अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबर मैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें बैक टू बैक लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। अगर सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं कर रहे तो रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट तरतीब के साथ समझ आए। ओके, तो अब तक तकरीबन 39 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो एरे का टॉपिक चल रहा था सी प्लस प्लस का, तो तकरीबन 37, 38 और 39 लेक्चर, ये जो है लेक्चर नंबर, ठीक है, ये एरे के रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है कि ये इस लेक्चर देखने से पहले इसको देख लेना है कि एरे का इंट्रो क्या है, इसका क्या यूज है, उसके बाद एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी करने का तरीका क्या है, उसके बाद एरे को किसी फंक्शन को कैसे पास करवाया जाता है, ये हो गया। और अगर स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज की टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम एरे में सर्च किस तरह से कर सकते हैं। अब सर्च करने का मतलब क्या था? सर्च दो किस्म की होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है लीनियर सर्च। ओके, बाइनरी सर्च हम बाद में पढ़ेंगे। तो लीनियर सर्च क्या होती है ये देखते हैं। देखिए, लीनियर सर्च ये होती है कि आप एक एरे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आप उसके इंडेक्स में वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, जिस तरह आम हम रखते हैं। पहले भी प्रोग्राम्स में लेक्चर नंबर 39 और 8 में हमने रखा, ठीक है, हमने रख दी वैल्यूज। और उसके बाद हम ना एक की क्रिएट करते हैं। की मतलब कि आपने कुछ वैल्यूज स्टोर करवा दी। अब जो वैल्यू स्टोर करवाई है ना, उसमें से कोई भी एक वैल्यू है, उसको हम की कहते हैं। तो हम उसको फाइंड करना चाह रहे हैं। हम उसको ये बताएं कि ये एरे के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 स्टोर करवा दिया है। अब ये मुझे बताओ कि ये जो 5 नंबर है ये कौन से इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी उस एरे के कौन से इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, कौन सी लोकेशन पर पड़ा हुआ है। तो उसके लिए किस तरह से प्रोग्राम बनाया जाता है वो देखते हैं। तो मैंने पहले से प्रोग्राम लिख रखा है, तो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। बहुत ईजी है, आपने परेशान बिल्कुल भी होना। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब चलते हैं, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं डेव सी प्लस प्लस पर। ओके, तो यहाँ पर एक मेन फंक्शन ये आपको नजर आ रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर तो देखा ही है आपने। तो ये देखें मेन फंक्शन, इसमें मैंने पहले क्या किया हुआ है कि इंट साइज नाम का एक वेरिएबल बनाया, जो कि मैं एज अ साइज, जो कि एरे का साइज नहीं होता, उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ। तो आगे जाकर ये देखें मैंने एक एरे डिक्लेयर करवाई है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एरे डिक्लेरेशन, या ऐसे रहने देते हैं इसे, कि एरे डिक्लेयर करवाइए। यहाँ पर फरासत के नाम से एरे है और उसका जो साइज है उसकी जगह मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है। आगे जाकर हम इसमें इनपुट करवाएंगे, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो साइज है वो यहाँ पर रख देगा। और आगे ये देखिए इंट की। अब की का वेरिएबल क्यों बनाया? ताकि जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है ना, उसको फाइंड करने के लिए भी तो कोई वेरिएबल चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने की का वेरिएबल बना दिया। तो स्टार्टिंग पर क्या किया, दो वेरिएबल हैं और एक एरे डिक्लेयर करवाई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है कि एंटर द साइज ऑफ गिवन एरे, ठीक है। जो एरे दी गई है ना, उसका साइज हमें सेंड करो, उसका साइज बताएं हमें। तो तो वो साइज के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। साइज के वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं एरे का साइज 5 लिखता हूँ, तो 5 ऑटोमेटिकली यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये जो फरासत के नाम से एरे है इसकी साइज जो है वो 5 बन जाएगी। ओके, और जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम्स में करते हैं कि हम एक लूप चलाते हैं, जो क्या काम करती है कि उस एरे के अंदर जितना उसका साइज है उतनी बार वो लूप चलती है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देती है। इसका जो वेरिएबल ये देखें आई के नाम से वेरिएबल है, और कब तक चलेगा? जब तक इसका साइज एरे के साइज के बराबर नहीं हो जाता, एरे के साइज तक नहीं पहुंच जाता, और ये 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। पहली बार वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर 0 के इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर होगी पहली। दूसरा जो नंबर होगा वो 1 के इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर होगी। तीसरा जो नंबर होगा 2 के इंडेक्स पर, और चौथा जो नंबर होगा वो 3 के इंडेक्स पर शो होगी। तो इस तरह से ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रही है। ये हमने पहले तक पढ़ा हुआ है, समझ आ गई। अब हम चलते हैं कि हमने वैल्यू तो स्टोर करवा दी, लेकिन अब हमें उसे सर्च भी तो करना है ना। तो वो किस तरह से करेंगे भाईजान? तो उसके लिए यहाँ पर मैं फिर से सी आउट लिख रहा हूँ, ताकि हम उससे पूछ सके कि आपने क्या फाइंड करना चाह रहे हैं आप उससे। तो सी आउट में लिखा कि एंटर द की, यानी जो आप वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो बताएं हमें। तो यहाँ पर उसके बाद वो यूजर से हम इनपुट लेंगे, वो वेरिएबल किस में चला जाएगा? की के अंदर। कहाँ चला जाएगा? की के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये बात समझ आ गई, की के अंदर चला गया। अब हमने अब उसे फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है कि हम बार बार इफ कंडीशन तो नहीं ना लगाएंगे। हम क्या करते हैं, फिर से लूप क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो जितना उसका साइज है, जिस तरह इसमें नहीं, जितना उसका साइज है ये उतनी बार लूप चलेगी। तो ये जितना इसका साइज है ये उतनी बार इसमें सर्च करेगा। अब इसके अंदर जो लॉजिक है वो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इफ के नाम से ये जो लगी हुई इफ की कंडीशन, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि सबसे पहले फरासत का एरे, उसका पहला इंडेक्स आएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पर 0 चेक होगी, ठीक है, फरासत 0।
अब फरासत के जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी होगी वो कंपेयर होगी की के साथ, क्या उसके इक्वल है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कमेंट कर दूंगा, यहाँ पर एरे बना के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो फरासत की एरे है, ठीक है, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। पहले नंबर पर पड़ी हुई है 11 पड़ा हुआ है, दूसरे पर 13, तीसरे पर 55, चौथे पर 66 और यहाँ पर 79 कर देते हैं। चले, तो यहाँ पर ये आ गई एक एरे, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट, ठीक है। तो अब देखें ये जो इसके नीचे हम करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स इसका क्या है, ये जो 11 है इसका इंडेक्स क्या है, 0 है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी बात होगी ना, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि की वैल्यू मैं 11 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ की जगह क्या आ जाएगा 11। जब पहली बार लूप चलेगी, यहाँ पर वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। फरासत 0, यानी फरासत 0 के इंडेक्स पर वो देखेगा कि कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो 0 पर तो 11 पड़ी हुई है, ठीक है। तो 11 ये वाली चीज की के बराबर आ गई, ठीक है। अगर अगर जो हमने वैल्यू पूछी है उससे, अगर वो उस इंडेक्स के बराबर है, ठीक है, जो कि लूप चलने की वजह से आया, यहाँ पर इंडेक्स स्टार्टिंग पर तो 0 आएगा ना इंडेक्स, ठीक है। तो हमें क्या करो, उस इंडेक्स का बता दो कि भाईजान इस इंडेक्स पर पड़ी हुई है वैल्यू। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहली बार लूप चली तो 0 है, तो 0 पर 11 पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 11 है, हमने की भी 11 ही इनपुट की है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो यहाँ पर 0 बता देगा कि 0 के एरे के अंदर 0 के इंडेक्स पर 11 की वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरह अगर 66 यहाँ पर मैं की इनपुट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 66 आ जाएगा। पहली बार लूप चेक करेगा वो 0 है, ठीक है, इफ लगी हुई है, लेकिन हमने एल्स भी लगा देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एल्स लगा देता हूँ, तो यहाँ पर सी आउट में लिख देते हैं कि एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन एरे, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन एरे, ठीक है। ये हमने लिख दिया कि एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन एरे, कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या देता हूँ, यहाँ पर मैंने 11, 13, 15, 66 और 79 है, और यहाँ पर मैं 87 लिख दूँ। अब 87 तो इस एरे के अंदर है नहीं, तब क्या होगा कि ये इफ कंडीशन जितनी बार मर्जी लूप चल जाए, ये इफ कंडीशन कभी ट्रू होगी नहीं, तो वो क्या करेगा, वो एल्स में जाकर बता देगा कि भाईजान एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन एरे, ठीक है, कि एरे के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं इसको ना रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो हम उसको इनपुट वगैरह देंगे ना यहाँ से, तो आप देखते हैं ये कैसे चलती है। F11 में इसको करता हूँ तो ये रन हो चुकी है। सबसे पहले क्या आ रहा है, एंटर द साइज ऑफ गिवन एरे, कि साइज क्या रखना है आपने, मैं मिसाल के तौर पर चलें 5 रख देता हूँ, 5 साइज रखना है। अब वैल्यू इनपुट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू इनपुट करेंगे, सबसे पहले मैं 11 रख देता हूँ। और एक और बात याद रखनी, वैल्यू आपने शॉर्टेड फॉर्म में, यानी तरतीब के साथ, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, उसके बाद इस तरह 12, और इसके बाद मैं 44 का देता हूँ, 66 और फिर क्या था 79। तो ये क्या है 5 हो गई वैल्यू। और उसके बाद वो पूछ रहा है की, अब की क्या बतानी है कि ये देखें 1 2 3 4 5 ये हमने लिख दी, ये बात समझ आ गई। अब मैं की सर्च करता हूँ यहाँ पर 44, तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे मैंने की पर यहाँ पर लिखा, तो क्या हुआ कि वो 5 बार चली, ठीक है, 5 बार चली, और उसने 5 बार कह दिया कि एलिमेंट ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कि इज इक्वल टू की है ना, तो वो 5 बार चलेगी। यहाँ पर उसका जो की है उसके साइज के मतलब यहाँ पर पहले 0, फिर 1, फिर 2, हम कोई और वैल्यू रख के देख लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पर इसको दोबारा से रन करता हूँ, और इस बार देखते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू, चले मैं 4 का देता हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं की सर्च करूंगा, तो की सर्च करता हूँ मैं मिसाल के तौर पर 1 ही कर देता हूँ। तो 1 देखिए कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 पे पड़ा है ना, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। वो कह रहा है कि 0, वो कह रहा है कि क्या हो रहा है कि 0, ये देखिए आ गया, लेकिन ये क्या हो रहा है कि बाद में ये चीज़ क्यों लिखी आ रही है कि एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। वो हो ये रहा है कि पहली बार जब लूप चली ना, तब तो उसने आंसर दे दिया कि ठीक है 0 आया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये चल गया। लेकिन होना यहाँ पर क्या चाहिए था, यहाँ पर मुझे ब्रेक का कीवर्ड यूज करना चाहिए, ताकि क्या हो कि जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाए वो ब्रेक कर दे, यानी इसकी बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब इसको रन करता हूँ। अब मैं देखता हूँ साइज इसका 4 रखा था हमने, 1 2 3 4, एंड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ 2 मिसाल के तौर पर सर्च करता हूँ, तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन एरे एंड 1 लिखा आ रहा है। अब 1 भी यहाँ पर लिखा आ रहा है, क्यों कि जब 0 चला, ठीक है,
जब 0 चला तब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, लेकिन ये 1 आ गया ना लिखा, ये 1 बता रहा है कि यहाँ पर कि 1 के इंडेक्स पर 2 पड़ा हुआ है। ये बात समझ आ गई आपको? एक बार फिर से रन करता हूँ ताकि ये पहला एलिमेंट आपको मैं इजीली दिखा सकूँ। यहाँ पर मैं इसका साइज 4 ही रख देता हूँ, 1 2 3 4 एंड जो फाइंड करना चाह रहा हूँ मैं 1 फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो जवाब यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि ये देखिए 1 कौन सी वैल्यू पर पड़ा हुआ है, 0 के इंडेक्स पर। तो इस तरह से जब भी लूप चलेगी हमें ये बता देगा कि भाईजान ये जो है स्टार्टअप, ये जो आपने किया है ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये की आ गई है। ये बात हमें समझ आ गई कि ये यहाँ पर ये आपने जो की पूछी है ये इस इंडेक्स पर पड़ी हुई है। तो इसका ये काम था, ज़्यादा कुछ भी खास नहीं किया हमने, सिर्फ ये इफ़ की कंडीशन ऐड किया। जो पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं वो आपको पता ही होंगे, उसमें ये हमने एडिशन किया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर सर्च किस तरह से की जाती है एरे के अंदर। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें, क्योंकि इस तरह के लेक्चर बैक टू बैक अपलोड होते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताता हूँ, वो ये कि ये C++ के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के कोर्सेज यहाँ पर पड़े हुए हैं। जैसा कि ये HTML का लेटेस्ट लेक्चर अपलोड हुआ है 5 आवर्स का है। ठीक है, पूरा सारे लेक्चर अपलोड इकट्ठे, पूरा कोर्स फुल कोर्स फ्री में। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं इसकी वेब डेवलपमेंट की, उसमें ज़रा लेक्चर वाइज है। ठीक है, 17 लेक्चर्स के अंदर कवर की गई है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।